अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज की वीडियो में हम आपको 5 से 4 चीज़ें बताएंगे इंशाल्लाह लहसुन के मतलब। इनके ऊपर आप इंशाल्लाह अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। लाइक ज़रूर किया करें यार, ज़रा हमें भी खुश होते हैं यार आपने लाइक किया। और ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप हमारी वीडियो को किस शहर से, किस मुल्क से, किस कंट्री से देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपने ये ख्याल रखना है कि इसका वक्त आपने बेहतरीन मुतय्यन करना है। इसका जो बेहतरीन वक्त होता है, दर्जा हरारत जब पहुंच जाए 20 से 25 के लगभग, तो ये बेहतरीन वक्त काश्त है लहसुन का। हमारे यहाँ पंजाब में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बेहतरीन वक्त होता है। ये सामने आपको गीला गीला नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने 3-4 दिन पहले लगा दिया। मेरे अकब के अंदर जो लगाया वो माशाल्लाह एक बरिश के बराबर उसका साइज़ हो चुका है। वो हमने तकरीबन 15 अक्टूबर को लगाया था। तो 15 से अक्टूबर से 15 नवंबर तक बेहतरीन वक्त काश्त है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने मिट्टी इसकी कैसे तैयारी करनी है। मिट्टी के अंदर आपने 2 चीज़ें मिक्स करनी है। ये मिट्टी आपको ज़रा सख्त नज़र आ रही है, और लेकिन ये जो मिट्टी सिर्फ है, ये जो है बल वाली मिट्टी है, ये बेहतरीन नरम मिट्टी है। ये बल वाली मिट्टी जो है वो इसके अंदर आपने मिक्स करनी है, क्योंकि जितना नरम होगा नीचे से तो उतना ही हम आपका फसल, आपकी इस बल्ब का साइज़ बड़ा होगा, मोटा होगा। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये लहसुन है, प्याज है, शकरकंदी है, आलू है, पोटैटो है, ये अरवी वगैरह ये ज़मीन के अंदर होती हैं। इनको आप जितनी नरम जगह देंगे, जितनी नरम ज़मीन होगी, मिट्टी नरम होगी, तो इनका साइज़ उतना ही बढ़ता है, मोटा होता है, ताज़ा होता है, बेहतरीन होता है। दूसरी चीज़ आपने मिक्स करनी है इसके अंदर गोबर। ये गोबर नज़र आ रहा है आपको, पुराना गोबर, कम अज़ कम 3 से 6 माह पुराना गोबर आपने इसके अंदर मिक्स करना है। ये आपके जो खाद का ख़र्चा होता है उसको ये कम कर देता है। आपको खाद फिर ज़्यादा डालनी नहीं पड़ती। पुराना गोबर डालेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो लहसुन होगा वो बेहतरीन होगा। 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ ये है कि आपने जो बीज लगाना है वो कौन सा लगाना है। ये पिंक साल्ट कह रहा हूँ मैं, पिंक गार्लिश। पिंक जो है ना वो आप इंतखाब करें। वो पिंक जो है इसका जायका अच्छा होता है, इसकी खुशबू अच्छी होती है, आपके हंडिया की खुशबू भी बेहतरीन होगी, आपके जायके भी भरपूर मिलेंगे। तो ये लहसुन जो है ये पिंक देख रहे हैं आप, हम हर साल, ये हमारे घर का बीज है, बाज़ार से भी हमें लेना नहीं पड़ता। तो इसका साइज़ भी अच्छा है और खुशबू भी अच्छी है। उसके बाद आ जाते हैं कि चाइना का जो है वो ना लगाए, उसकी हमारे यहाँ अच्छी पैदाइश नहीं होती, और उसका जो बल्ब जो है वो भी नहीं बनता, क्योंकि वो जो नीचे वाली जो साइज़ होती है ना, ये चीज़ वो उसको खुरचने देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ब्लेड फेर देते हैं उसके ऊपर। तो 3 चीज़ें होगी। तो आपने बीज अच्छे वाला इंतखाब करना है, मोटा हो। ये देख लें आप, इस तरह से करेंगे ना, जितना मोटा ऊपर से आएगा, जितनी मोटी तुरी होगी उतना ही इंशाल्लाह उसका साइज़ बढ़ेगा, और उसके अंदर तुरियाँ, उसके जो बल्ब वगैरह हैं वो इंशाल्लाह अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो मोटी तुरी का आपने इंतखाब करना है। उसके बाद आ जाते हैं, एक लाइन से दूसरी लाइन का फासला कितना हो। तो कम अज़ कम एक बलिश्त, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 फुट का फासला भी कर सकते हैं, और बड़ी छोटी बड़ी भी होती है। तो बलिश्त से बलिश्त फासला होना चाहिए, एक बलिश्त इधर, एक बलिश्त इधर, तो दरमियान में आप अपना लहसुन लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, एक तुरी से दूसरी तुरी का फासला कितना हो। ये मिसाल के तौर पर ये है, ये मैंने लगा दी है, और ये देख लीजिए, ये 4 इंच का फासला समझ रहे हैं, या 5 का, 6 का। तो 4 से लेकर 6 इंच का फासला होना चाहिए एक तुरी से दूसरी का। ये नज़र आ रहा है आपको। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि हम लालच करते हैं कि ज़्यादा लगाएंगे तो यार ज़्यादा होगा, और भाई ज़्यादा लगाने से ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप फासला अच्छा रखेंगे, 2-3 फ़ायदे होंगे आपको। एक तो ये है कि आपको जब गोडी करनी है तो आपको आसानी होगी, आप बीच में बैठ भी सकते हैं, पाँव रख सकते हैं, और गोडी करने में आसानी होती है। दूसरा फ़ायदा होता है कि जितना ज़्यादा फासला होगा ना, उतना ही साइज़ बड़ा होगा, उस बल्ब बड़ा बनेगा, मोटा बनेगा, ताज़ा बनेगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा
कि जब आप फसल बर्दाश्त करेंगे ना, उखाड़ेंगे लहसुन, तो आपको खुशी होगी यार मोटा साइज़ है, अच्छा है, बेहतरीन है। जब वो छोटी-छोटी होती है ना तो फिर यार मिट्टी पाओ यार की भुख पाई है, कुछ भी नहीं निकला बिचों। छोटा-छोटा जी है जे इंज फलां है। तो आपका वक़्त भी ज़ाया होता है, आपको खुशी भी नहीं मिलती और आपकी मेहनत भी ज़ाया जाती है। तो जितना फ़ासला होगा तुरी से तुरी का, लाइन से लाइन का फ़ासला होगा, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका लहसुन बेहतरीन होगा, अच्छे वाला होगा। तो फ़ासला अच्छा रखें, इंशाल्लाह आपको खुशी मिलेगी। तो ये 4 से 5 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इनकी बातों के अमल करें, आपका बेहतरीन लहसुन उगेगा। तो लाइक ज़रूर कर दिया करें यार, कंजूसी ना किया भुख ना पाया करो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।